नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हो पॉडकास्ट पगलू और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शॉकिंग मर्डर की, राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 में एक प्राइम मिनिस्टर, एक स्माइलिंग क्राउड और एक ब्लास्ट जिसने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब जब सोनी लिव की वेब सीरीज द हंट हत्या को फिर से लोगों के बीच ले आई है, तो जरूरी है हम इसके हर पहलू को समझें। कैसे राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, एलटीटी का क्या कनेक्शन था, प्लान कैसे बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला और क्या छुपा अभी भी कुछ है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे हम राजीव गांधी कौन थे। राजीव गांधी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पोते और इंदिरा गांधी के बेटे थे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना नहीं था। वो एक ट्रेन्ड पायलट थे और इंडियन एयरलाइन में काम करते थे। उन्होंने सोनिया गांधी से शादी की और एक फैमिली लाइफ चाहते थे। लेकिन उनके छोटे भाई संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो जाने के बाद इंदिरा गांधी उन्हें पॉलिटिक्स में ले आई। 1984 में जब इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई तो राजीव गांधी पीएम बने। सिर्फ 40 की उम्र में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को लोग मॉडर्न लीडर मानते थे। उन्होंने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू किया, टेलीकम्युनिकेशन पे ध्यान दिया, भारत को एक टेक्नोलॉजी की ओर देते गए। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ क्लीन नहीं होता। उन पर बिफोर स्कैम का आरोप लगा। एक स्वदेशी गन डील में कमीशन लेने का केस बना। अपोजिशन ने उनको करप्ट दिखाना शुरू किया और 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई और राजीव गांधी की कुर्सी चली गई। पर पॉलिटिक्स से वो दूर नहीं रहे। वो फिर से 1951 के इलेक्शन में वापस आने की पूर्ण तैयारी में थे। अब समझते हैं एलटीटी का एंगल। 1980 में श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही। एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम तमिल लोगों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते थे। बहुत तमिलियंस भारत में भी एलटीटी को सपोर्ट करते थे, खासकर तमिलनाडु में। 1957 में राजीव गांधी ने श्रीलंका की गवर्नमेंट से मिलकर इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया। इस अकॉर्ड के तहत भारत में अपनी आईपीकेएफ की सेना भेजी, एलटीटी में सब कुछ कंट्रोल और पीस में करने के लिए। लेकिन एलटीटी ने आईपीकेएफ को एनिमी मान लिया। इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच लड़ाई हुई और बहुत सोल्जर्स मारे गए। एलटीटी का लीडर प्रभाकरन राजीव गांधी को और ज्यादा नफरत करने लगा। 1951 के इलेक्शन में वापस कैंपेन करने निकले राजीव गांधी की तमिलनाडु में रैली फिक्स हुई। तिरुवरुम्बुदूर में उनकी रैली आयोजित की जा रही। एलटीटी को डर था अगर राजीव वापस पीएम बन गए तो वे श्रीलंका में फिर से इंटरफेयर करेंगे और एलटीटी को खत्म कर देंगे। इसलिए एलटीटी ने प्लान बनाया सुसाइड बॉम्बर यूज करने का। एक लड़की धानु को सुसाइड वेस्ट पहनाई गई। एलटीटी का मास्टरमाइंड था शिवारसन, जिससे वन आई जैक भी बोला जाता था। सब कुछ प्लानिंग से हुआ। रैली में क्राउड ज्यादा था और सिक्योरिटी कम। 21 मई 1951 में राजीव गांधी की रैली पे ब्लास्ट हुआ। राजीव गांधी तिरुपदूर पहुंचे। उनके साथ लोकल लीडर्स, मीडिया और कुछ सपोर्टर्स थे। सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, इसी वजह से लोग उनके आसपास जा रहे थे। एक फोटोग्राफर हरि बाबू उनकी फोटो ले रहा था। तब धानु राजीव गांधी के पास आई, उनके पैर छुए, फूलों का हार पहनाया और एक ब्लास्ट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हरि बाबू ने उस मूवमेंट की फोटो खींच ली। वो ब्लास्ट से कुछ सेकंड पहले की तस्वीर थी और अगले ही पल में भयानक ब्लास्ट। राजीव गांधी के साथ 14 लोगों की मौत हुई। ब्लास्ट के तुरंत बाद भारत में पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग देखी गई थी।
सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। पहला और सबसे बड़ा क्लू मिला हरी बाबू के कैमरे से। उसकी नेगेटिव फोटोज निकाले गए। उसी से धानु की पहचान हुई। फिर शिवरसन की नाम आया। पुलिस ने शिवरसन और बल्कि एलटीटी के कई मेंबर्स जो उनके साथ जुड़े थे सबको चेन्नई में और साउथ में ढूंढा गया। जब पुलिस ने उनको सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने साइनाइड खा के अब सुसाइड कर लिया। किसी ने सरेंडर नहीं किया और कोई कन्फेशन नहीं हुआ। इस पूरे केस में 26 लोगों को अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को फांसी की सजा दी और बाकियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली। एलटीटी ऑफिशियल ब्लेम हुई और भारत ने एलटीटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और भी था जो आज तक बाहर नहीं। बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी चलती हैं। कुछ कहते हैं सीआईए और एमआईएफ को डर था कि राजीव गांधी को रशिया के नजदीक ले जाएंगे, उन इंडिया को और साउथ एशिया को एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से रूप कराएंगे और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया बना देंगे। कुछ का कहना था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट में भी कुछ करप्ट लोग इनडायरेक्टली एलटीटी के साथ इन्वॉल्व थे, पर ऑफिशियली कोई सबूत नहीं मिला। सारी थ्योरी वहीं की वहीं रह गई। आज द हंट वेब सीरीज ने इस कहानी को एक नए तरीके से दिखाया है। कैसे सुसाइड स्क्वाड बना गया, कैसे मास्टरमाइंड ने ये सब प्लान किया, कैसे एजेंसीज को क्लू मिला और कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, सब इस सीरीज में दिखाया गया है। इससे नए जनरेशन को पता चलेगा कि राजीव गांधी की मौत सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, भारत की पॉलिटिक्स में एक अलग बदलाव लाया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी राजीव गांधी की मौत की, जो एक वार्निंग भी थी पॉलिटिक्स में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बस एलटीटी ही रिस्पॉन्सिबल थी या इसके पीछे कुछ और भी था?